हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण के साथ बिहार के हर जिला में इसे धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में भी हरतालिका तीज की धूम रही। हिंदू धर्म में इस व्रत का खास महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिनों के साथ साथ अविवाहित कन्याएं भी ये व्रत करती हैं और भगवान शिव से मनवांछित वर की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत की पूजा में कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रती के घर सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन हरतालिका तीज की कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन ब्रह्मर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से करवाना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती के इस तपस्वनी स्वरूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और सच्चे मन से पूजा करती हैं, उन्हें मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। इस व्रत में माता पार्वती और शिव जी की पूजा होते हैं। इसमें महिला पूरा निर्जला व्रत करती है। सुबह से मतलब कि पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। ये व्रत लोग इसलिए मनाते हैं कि इसमें पति की लंबी आयु उम्र हो, मेरा पूरा परिवार खुशी से रहे। तीज अपने पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं, उनकी दीर्घायु आयु के लिए, उनको उन्नति के लिए किया जाता है और हर सुख दुख में उनको हर कठिनाई से निकल सके, इसलिए तीज का व्रत करके भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसलिए हम लोग तीज व्रत करते हैं। निर्जला व्रत रखकर उस तीज को हम लोग उनकी उन्नति को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हम लोग तीज व्रत करते हैं। किसकी पूजा करती है? शिव जी की पूजा होती है। माता शिव जी, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं हम लोग। उन दोनों के आशीर्वाद से, जैसे वो दोनों एक साथ हमेशा आज तक उनका पूजा होता है, उससे हमारा जोड़ी भी बना ही रहे, इसलिए हम लोग तीज व्रत करते हैं। औरत महिला जो करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, घर परिवार सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। 24 घंटा का यह व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है। इसमें सभी प्रकार के व्यंजन हम बना के चढ़ाती हैं। श्रृंगार के सामान भी चढ़ता है। घर में सुख समृद्धि हो, पति की लंबी आयु हो।